आपने जल तांडव के समाचार सुने होंगे। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, शहरों में पानी भर जा रहा है, बारिश सामान्य से कई गुना अधिक हो रही है, मानसून लेट आता है, जाड़े में अधिक ठंडक पड़ती है, गर्मी में अधिक गर्मी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो वार्मिंग हुई तो ठंडक में ठंडा क्यों लगता है? इन सवालों का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। असल में दुनिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम समुद्र करते हैं। समुद्र का काम है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। जब जाड़े का दिन होता है तो भी समुद्र पृथ्वी को बहुत ठंडा नहीं होने देता। कारण आप जानते होंगे कि जब गर्मी का दिन होता है तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे समुद्री जल वाष्पित होता है और वाष्पन की क्रिया में ऊष्मा लगती है, ऊर्जा लगती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग वाष्पन में खर्च हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं गर्मी के दिनों में जून पूरा बीत गया, बादल तो दिखाई नहीं दे रहा। बाप गई कहाँ? बनी थी नहीं बनी थी पता नहीं। वैज्ञानिक तो इसका कारण ढूंढ रहे हैं, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग हो गई तो भाप बननी चाहिए थी ना, बादल आने चाहिए, तो बारिश कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़े बारिश शुरू हो जाए, मानसून आ जाए समय से। ऐसी बारिश न हो कि शहर ही डूब जाए, पूरा देश ही डूब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको बारिश होती कैसे है। ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी। जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी से सबसे अधिक वाष्पन समुद्र से, सरोवरों से होता है और वह पानी भाप बन करके पेड़ों से होता है। वह पानी भाप बन के आकाश में जाता है और जब वह डेंस होता है, उसका घनत्व बढ़ता है तो बादल बन जाते हैं। बादलों की डेंसिटी बढ़ती है तो बारिश हो जाती है। ये बारिश होने की अब क्या हुआ, पिछले 50-60 वर्षों में हमने दुनिया में बड़ा परिवर्तन कर दिया। ये बहुत बड़ा काम हमने किया। हमने समुद्रों के जल की कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। उसमें इतनी अशुद्धियां घोल दिया आपने कि समुद्र का जल पहले की अपेक्षा गाढ़ा हो गया। अब जब जल गाढ़ा होगा तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी। कैसे कम होगी ये समझाने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन होती है यह हम अपने घर में देख सकते हैं। 1 गिलास पानी कढ़ाई में रखकर गर्म करेंगे तो वह पानी 5 मिनट में उड़ जाएगा भाप करके। लेकिन अगर उस पानी में चीनी या नमक मिला दें तो वाष्पन की क्रिया धीमी हो जाएगी और तब पानी को भाप बंद होने में ज़्यादा समय लगेगा, 1.5 गुना समय लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। यही कहानी हुई है समुद्रों में। जितने जलाशय हैं, समुद्र हैं, नदियाँ हैं, सरोवर हैं, उनमें वाष्पन की दर इसलिए कम हो गई है क्योंकि हमने उनको गाढ़ा बना दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अब जो वाष्पन की क्रिया पेड़ों से होती थी, हमने बड़े पेड़ों को काट दिया, वहां से भी वाष्पन कम हो गया। अब जब गर्मी पड़ती है तो ज्यादा गर्मी पड़ने पर जो वाष्पन मई जून के शुरुआत में हुआ करता था वह वाष्पन 15 जून के बाद होता है। अधिक गर्मी पड़ने पर वाष्पन की रेट पहले जैसी होती है, और जब अधिक गर्मी पड़ने पर वाष्पन होती है तो उस वाष्पन की रेट
अचानक से जो वाष्पन की क्रिया शुरू हुई, जो तेज वाष्पन शुरू हुआ, उसके कारण लेट मानसून आया और अधिक बारिश। उस समय जब अधिक बारिश होने वाली थी, क्योंकि हमने लेट कर दिया था मानसून, अब उस समय क्या हुआ कि गर्मी के कारण पहाड़ों का जो बर्फ वो तो पिघलेगा ही, वो तो अपने समय पिघलेगा, वो पिघलना शुरू हुआ और उसी समय बारिश हुई। जब वह अधिक पिघला तो अधिक बारिश हुई, नतीजा क्या होगा? बाढ़ अधिक आएगी। एक घटना तो ये। दूसरी घटना कि जब वाष्पन की क्रिया होती है तो वाष्पन की क्रिया में जल के अणुओं के साथ कुछ आयंस भी उड़ते हैं। ये आयंस उड़कर बादलों में चार्ज उत्पन्न करते हैं। ये चार्ज बारिश के समय कभी कभी इकट्ठा होकर गिरता है, जिसको बिजली गिरना करते हैं। जब एक चार्ज उड़ के जाएगा तो पृथ्वी उतना दूसरे चार्ज से चार्ज हो जाएगी। तो चार्ज उड़ कर गया आयन के रूप में और उसने बादलों को चार्ज कर दिया। अब जब ज्यादा आयन होंगे समुद्र में तो समुद्र से उठने वाले पानी के अधिक चार्ज होने की संभावना बढ़ जाएगी और इसलिए बारिश के साथ बिजली कड़कने की घटनाएं भी बढ़ जाएंगी। ये एक सामान्य घटना है, बिजली ज्यादा कड़केगी और बिजली ज्यादा गिरेगी, ज्यादा नुकसान होगा, मनुष्यता की हानि होगी। अब इसको कम कैसे किया जाए? इस जल प्लावन को, जल तांडव, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहा है, ज्यादा बारिश और उसी समय नदियों में बाढ़, दोनों घटनाएं मिल करके मनुष्यता को प्रभावित कर रही हैं। कम कैसे किया जाए? कम करने का तरीका ये है कि समुद्र में ऐसी चीजें न डाली जाए, नदियों में प्रदूषण को कम किया जाए और कुछ ऐसे पदार्थ जैसे आजकल जो वॉशिंग पाउडर की ज्यादा मात्रा समुद्र में जा रही है। वॉशिंग पाउडर एक ऐसा पदार्थ है जो अपने तो जल का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा ही, दूसरा काम ये करेगा कि जो अन्य पदार्थ घुले हुए हैं पानी में उनको नीचे नहीं बैठने देगा। पदार्थों का क्या करता है? जो पदार्थ नहीं घुलने वाले हैं पानी में उनको घोलने में मदद करता है, इसी तरह सफाई करता है। वॉशिंग पाउडर नदी का कंसंट्रेशन, समुद्र का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा घटक है। वॉशिंग पाउडर को किसी प्रकार रोका जाना चाहिए, सफाई की दूसरी विधियां निकालनी चाहिए। वॉशिंग पाउडर, साबुन, इन सब चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए या वैज्ञानिक दूसरी विधियां निकालें सफाई की। वॉशिंग पाउडर खतरनाक है। इस प्रकार नदियों का, समुद्र का कंसंट्रेशन कम करके हम बारिश से और ये बेतुकी बारिश से हम बच सकते हैं। बेतुकी बारिश से बच सकते हैं, जल तांडव से बच सकते हैं और हो सकता है मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहे। ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, तमाम घटनाएं कम हो जाएंगी। प्लीज इस वीडियो को अधिक